ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 15 जून 2023 की मुरली है, सदगुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यही पढ़ाई है जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, अविनाशी कमाई का जरिया है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की हो नहीं सकती। और कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ ये एक विशेषता जो यहाँ है वो कहीं नहीं हो सकती। वो कौन सी है? उत्तर बता रहे हैं मेरे बाबा कि यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु या टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसे विचित्र पिता हैं जिन्होंने जिनका अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई पिता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, और पढ़ाई भी ऐसे पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती है, इससे 21 जन्मों की तकदीर बनती है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं, क्यों तकदीर को क्या हुआ। जो बाबा बैठ के समझा रहे हैं कि तकदीर बनाने आए हैं, तो ऐसा क्या हुआ, क्यों आए हैं। तो तकदीर को लकीर लगी हुई है, तकदीर पर क्रॉस लग गया है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नर्क के मालिक हैं, तो तकदीर बुझाई हुई है, पूरा डूब गया है, बुझा हुआ है। ये कौन समझाते हैं? मेरे बाबा, जो सभी की तकदीर बनाने वाले हैं, सबको दुखों से छुड़ाने वाले हैं, फिर सबको सुख भी देने वाले हैं। ये तो है दुखधाम। भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, सबकी तकदीर जगी हुई थी। अब तकदीर सोई हुई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाले जरूर बेहद के ही पिता होंगे। बाबा रचयिता हैं। अब तुम जानते हो कि भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? देवी देवताई गुणों से युक्त मनुष्य। ऐसे नहीं कि सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाले हैं ज्ञान के सागर, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारे बीज यानी रचयिता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा। मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माता पिता से ही जन्म लेते हैं। पिता स्त्री को जन्म नहीं देते, उनको अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी स्त्री हो, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। वो है रचयिता। स्त्री को अडॉप्ट किया, कन्या पराये घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं। वो है हद के माता पिता। बाबा कन्या की शादी कराते हैं। पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है, फिर विकारी बनाने से वह मान नहीं रहता। कहते हैं कि कन्या वो है जो 21 कुल का उद्धार करें। अब बाबा बैठ समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये इस समय भारतवासियों को 21 जन्मों के लिए उद्धार करती हैं। ये सब कुमारियां हैं, भल शादी की हुई हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए ना। काम कटारी चला नहीं सकते, पवित्रता का मान तो है ना।
सन्यासी पवित्र बनते हैं उनका भी मान है ना। तो भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़े ही कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है, हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है। धर्म तो और होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान में इसलिए हिंदू है ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं यूरोप में रहने वाले यूरोपियन धर्म थोड़ी हो गया। बाबा समझाते हैं जो देवी देवताएं धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसी को भी ये पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म के हैं, मैं सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया तो ये फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। पतित आत्मा तो धर्म का स्थापना नहीं कर सकती। तो जो धर्म स्थापक होते हैं वो पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। ये ब्रह्मा का भी पतित शरीर है तो उसमें ज्ञान सागर पिता आए हैं। तुम जानते हो हमारे वो पिता हैं। ये आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूँ, मैं व्यापारी हूँ, तो ये आत्मा ने इस अंगों द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाबा बैठ समझाते हैं मैं हूँ तुम आत्माओं का पिता। ये आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते हैं कि मैं व्यापारी हूँ, तो ये आत्मा ने इन अंगों द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाबा बैठ समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का पिता। मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं सितारे के समान हूँ, मैं सितारा हूँ। जैसे आत्मा भी एक सितारा है। आत्मा कोई बड़ी नहीं होती, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है। लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं। सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। अगर सतयुग में इतने होती तो अब तक क्या हो जाती, अरबों हो जाती। इतने तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई साधु सन्यासी नहीं, ये तो बाबा समझाते हैं। इस पिता का कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पिता हैं, श्री कृष्ण के भी पिता हैं। बेहद के पिता कहते हैं कि मेरा कोई पिता नहीं और ना ही कोई शिक्षक है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, शिक्षक होंगे, लेकिन हमारा कोई शिक्षक नहीं है। परमपिता परमात्मा का कोई शिक्षक हो नहीं सकता। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी और श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे। ये निराकार पिता इस शरीर में विराजमान होकर के पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती हैं, वो हैं ज्ञान के सागर, शांति के सागर। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहां होता नहीं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं।
स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़ करके उसको पास करेंगे तो हम भी टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो, वो तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। लौकिक में आप कितना भी महान से महान, ऊंचा से ऊंचा पढ़ाई पढ़ लें, लेकिन वो इस जन्म में अगर शरीर छूट गया तो सारी पढ़ाई धरी की धरी। लेकिन ये जो बाबा अविनाशी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये साथ चला जाएगा। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो, वो तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का भी शरीर निर्वाह होगा, तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा, वो है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। तो बाबा तो कहते हैं कि मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। ये बेहद के पिता ने कहा, उनका कोई पिता नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके। भाभी कहते हैं हाँ बच्चे, तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। ये है ईश्वरीय पिता का बच्चों से स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर स्वस्थ और समृद्धि दी थी, क्योंकि ज्ञान है, जो ज्ञान अभी हमें मिल रहा है, यही हमारी अविनाशी कमाई का जरिया है। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वो होती है हद की और ये है बेहद की तकदीर। ये स्कूल है, सत्संग नहीं है। ये विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया। बाबा तो ज्ञानवान है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वो है परम प्रिय परमात्मा, जिनको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आएंगे और आकर के हमको सुख घनेरे देंगे। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। क्योंकि बाबा भी हैं विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं है। यहाँ विचित्र का मतलब है जिनका कोई चित्र नहीं है, परंतु चित्र के आधार बगैर शिक्षा कैसे देवे। शिक्षा देने के लिए चित्र बनाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी शिक्षक परमपिता परमात्मा का नहीं हो सकता। लिखा हुआ है भगवान वाच, ये है निराकार। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वो है सूक्ष्म वतन वासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते हैं। तो इन बातों को कोई समझ ना सके। ये है गॉड फादरली कॉलेज, यानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भगवान जहाँ पढ़ाते हैं बच्चे, मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ, ऐसा और कोई कह ना सके। सन्यासी हैं ही निवृत्ति मार्ग के। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे, अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है, फिर जेवर खाद वाला बनता है। आत्मा में भी खाद पड़ती है तो आयरन एज्ड लौह युग में की बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान है, फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर में भी, तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। आत्मा सुंदर होगा तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बने हो, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते हैं। एक की तो बात है नहीं, ये वास्तव में हम सभी आत्माओं के लिए बाबा कह रहे हैं। सारी राजधानी गोरी और सुंदर थी, अब श्याम बन गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। शरीर भी रोगी है, आत्मा भी रोगी है। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है।
देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। उनका धर्म भी भ्रष्ट हो गया है, कर्म भी भ्रष्ट हो गया। धर्म भ्रष्ट हो गया तो कर्म तो भ्रष्ट होना ही है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हम नीच हैं, पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम कंगाल और दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत सिरताज था। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा को जानते ही नहीं है। ये तो जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसकी? जो रावण की मत पर चल रहे हैं, क्योंकि जो बाबा की मत पर चलेंगे, श्री मत पर चलेंगे, उनका विनाश काले प्रीत बुद्धि होगी मेरे बाबा से। उत्तर बता दें बाबा की यादवों और कौरवों की जो बाबा को नहीं जानते हैं। भगवान उवाच, तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वो अभी जग चुकी है। तकदीर बन जाने की ही ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की ही स्थापना करने वाले बनाएंगे। स्वर्ग की स्थापना करने वाले तो स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे ना। स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं परम पिता परमात्मा। नरकवासी माया बनाता है। तुम गाते भी हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो भक्ति शुरू होती ही है द्वापर से, जब दुख शुरू होता है। भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में। भारत उनका घर है ना। शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, पर मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, जिनको ज्ञान अमृत अथवा सोम रस भी कहते हैं। गोल्डन एज बनाने के लिए ज्ञान देते हैं। पूरा युग ही स्वर्णिम हो जाए ऐसा ज्ञान दे रहे हैं मेरे बाबा। तो नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है। तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कहाँ बैठकर पढ़ते हो? ये तो बड़े से बड़ा अस्पताल कम विश्वविद्यालय है। तुम मिड गेट हो, हम माध्यम बन रहे हैं। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ। तो मिड गेट हुए ना। बोलता है मैं आपका बना हूँ। अच्छा अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाबा को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं। ब्रह्म वो स्थान है जहाँ बाबा रहते हैं, तो याद सिर्फ उस स्थान को करते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को छोड़ रहने का स्थान याद करते हैं। समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन ये उन्हों का मीठा भ्रम है। ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, यही उनका बाबा कहते हैं मीठा भ्रम है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, उनको किरदार निभाते ही रहना है। बाबा अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये दादा भी भल शास्त्र आदि पढ़े हुए थे। जो ब्रह्मा बाबा थे, बाबा के आने के पहले वो भी खूब शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु मुझे नहीं जानते, परम पिता परमात्मा को नहीं जानते थे। अब उनको भी सुनाता हूँ, इनकी आत्मा सुनती है। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ तो अब तुमको पढ़ाता हूँ। ये भी सुनते हैं, इनका मुख से ही तो पढ़ाता हूँ। तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई भी देही अभिमानी होते नहीं, कोई भी आत्म अभिमानी अभी किस समय में नहीं है। तुम बच्चे बेहद के पिता से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक सन्यासियों आदि को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे। यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं है। बाबा को क्या याद आएगा? वो तो मालिक हैं। तुम याद करते हो बेहद के पिता को, तो प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। तो फादर है जो ब्रह्मा बाबा हुए वो साकार हुए, और जो ग्रैंड फादर है, जो परम पिता है, वो निराकार है। शिव बाबा को की आत्मा इनमें है, दोनों है निराकार। ये साकार पिता और पिता भी हैं तो माता भी हैं, इसलिए उनको गोद अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं? ब्रह्मा बाबा को गोद लेते हैं। तो गोद लेते हैं तो आज की मुरली में बाबा ने बताया ना
कि जो पुरुष होता है वो स्त्री को अडॉप्ट करता है तो फिर उनसे बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया और फिर उनके द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया, इसलिए वो बाबा कहते हैं कि वो हमारी माता भी हुई। आज मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाबा की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है। अपना जो स्थान है उस स्थान को पूरा पूरा आबाद कर देना है, सार्थक कर देना है। आत्माभिमानी बनना है। इसके लिए क्या करना होगा? आत्माभिमानी बनना होगा और याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भवा। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाबा ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी हैं, कोई कैसे भी हैं, बाबा लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। जो एकदम सबसे पीछे होंगे उनसे भी बाबा दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह मतलब फ्राक दिल, सदा बड़ा दिल। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो, ज्ञानवान बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। माया जैसा भी रूप में आए, जो भी नया नया सामने में ला करके रख दे, लेकिन हम उस माया को उसमें से पहचान लें और आराम से उस पर विजयी बन पाए। और तभी होगा जब हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, नाउम्मीद नहीं होंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि आप और बाप, हम और बाबा दोनों ऐसे सम्मिलित रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। एकदम पूरी तरह से एक हो जाना, इतना ज्यादा बाबा में के समीप चले जाना, एकदम जो कहते हैं ना बाबा की गोद में समा जाना। गोद में चढ़े रहेंगे तो फिर कोई अलग नहीं कर पाएगा। छोटा बच्चा जो लौकिक में जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी अगर अपने मम्मी या पापा के गोदी में है, उसको खींचिए तो वो अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देता है, पूरा ताकत लगा देता है कि उस गोद को ना छोड़े। और बाबा ने तो वहां तो सिर्फ बच्चा करते रहता है, हम बड़े तो उसके साथ खेलते हैं तो हमें खींचते हैं, लेकिन यहाँ तो अलौकिक पिता जो है वो भी हमें पकड़े हुए हैं, बस हम ही छोड़ देते हैं। और हम अगर ना छोड़ें तो फिर कोई माया, किसी रावण में ये क्षमता नहीं कि वो हमें अपने बाबा से अलग कर सके। ओम शांति बाबा।